जहांगीराबाद के रास्ते में ये झदा जहांगीराबाद है। यहाँ पे एक बढ़िया आदर्श टी स्टॉल है। काफी लोग यहाँ पे अक्सर चाय पीने के लिए आया करते हैं। यहाँ पे हमारी मुलाकात हो गई भाई साहब से। ये सरकारी सेवा से रिटायर हैं। उनसे कुछ मूड मिजाज लेने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की पब्लिक के मन में क्या चल रहा है। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम आरिफ हुसैन। अच्छा, आप किस उससे रिटायर हुए, किस पद से? एडीओ की पोस्ट से रिटायर्ड हुआ हूँ, अच्छा, मध्य प्रदेश शासन ग्रामीण विकास विभाग से। ये बताइए, क्या आप इसी इलाके में रहते हैं ना? जी हाँ, मैं इसी इलाके का हूँ। तो क्या माहौल चल रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ से सभा लेके? का जो एक आम पब्लिक का जो रुझान है वो चेंजेस चाहती है सबसे पहले तो, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को काफ़ी समय हो गया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उनकी जो ज़मीनी स्तर की जो योजनाएं थी वो बहुत पावरफुल रही, लोगों को बहुत लाभ रहा, उसका फ़ायदा भी उठाया। मगर एक पब्लिक का रुझान होता है, मेन चीज़ जो दुनिया इन लोगों के रुझान में है कि महंगाई बहुत बढ़ी है। महंगाई बहुत बढ़ी है। एम्प्लॉइज़ कहता है कि टैक्सेशन बहुत है, रिलैक्सेशन नहीं है, तो इस वजह से जो है तो ये रहता है। मतलब चेंजेस चाहता है आदमी। बाकी अब देखिए, दोनों पार्टियां हैं आमने सामने। मध्य प्रदेश में खासतौर से दो ही बड़ी पार्टियां हैं, हाँ, भाजपा है और कांग्रेस पार्टी है। आमतौर पे ये देखिए एक रुझान है या आम धारणा है लोगों की जी कि मुस्लिम कम्युनिटी बीजेपी को वैसे भी वोट नहीं करती है। जी। तो क्या आपके इस जवाब के पीछे ये माना जाए कि क्या मतलब कहीं से कुछ ऐसे बदलाव नहीं, तमाम इस चीज़ों के बावजूद भी जो है कांग्रेस को ही वो करना कम्युनिटी है? में भी दो किस्म के लोग होते हैं आमतौर से। अच्छा। एक तो पार्टी को फॉलो करते हैं, दूसरा ये है कि एक व्यक्ति को फॉलो करते हैं। तो मेरा जहाँ तक सोचना है कि व्यक्ति को फॉलो करके चलिए, व्यक्ति क्या है, सोच क्या है, योजनाएं क्या है। पार्टी तो अब ठीक है, जो कुछ है अपनी जगह इस रहती है। इलाके में आरिफ भाई का टिकट है, ये चाहे आरिफ कांग्रेस है? मसूद साहब का इलाका है, हाँ, मध्य क्षेत्र लगता है ये। मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र पहले भी वो रहे हैं, और बल्कि अब आप जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम वाली अगर बात आती है तो आरिफ मसूद साहब के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र जो है गैर मुस्लिम एरिया का भी है, अच्छा, नए भोपाल का लगता है। वहाँ से भी उनको वोट मिलते रहे। वोट मिले उन्हें। आज इंसान का व्यवहार भी होता है, ज़मीनी स्तर से व्यक्ति से जुड़ा तो होना मिला के चाहिए। आपको ये लगता है कि 18 साल की लगातार जो बीजेपी की जी सरकार रही, जिसमें ज्यादा समय शिवराज सिंह को मिला, जी हाँ। उससे लोग अब थोड़ा राजी जा गए हैं, उब गए हैं, इसलिए बदलना चाहते हैं क्या? हाँ, ये है कुछ फैक्टर्स अलग, अपन को नहीं, हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए। कुछ फैक्टर्स अभी अभी कुछ ऐसे आ गए हैं कि उसकी वजह से आदमी का रुझान बदल गया है। कम्युनल फैक्टर्स भी आ जाते हैं कभी कभी, तो उसमें आदमी का दिल खराब हो जाता है। सही कह रहे हैं। ये है बस। हमारे साथ एक और साथी आ गए हैं। क्या नाम भाई आपका? जी, मेरा नाम यूनुस है, मोहम्मद यूनुस। विनोद भाई, क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर। तो क्या चल रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में? आप तो तमाम जगह घूमते रहते होंगे, लोगों से बात करते रहते होंगे। जी जी बिल्कुल। बदलाव का टाइम है अब तो। बदलाव का समय है। बिल्कुल बदलाव का समय है। वो यूं है कि जनता भी चाह रही है कि बहुत त्रस्त हो चुके हैं अब इस सरकार से। तो बदलाव तो मुझे लगता है कि पिछली सरकार में ही बदलाव एक बार हो गया था, जनता ने किया था। तो जनता ने नहीं किया था, वो तो क्या है ना कि कुछ लोग थे जो बिकाऊ थे, जो चले गए। अगर सरकार चलती तो बदलाव फिर होता। अब सरकार मुश्किल से मेरे ख्याल से 15 महीने या कुछ समथिंग रुकी है, तो उसमें ही बदलाव कितने हुए थे। कर्जदारों का कर्जा भी माफ हुआ था उसमें, लेकिन अब सरकार चलने ही नहीं दी। और जब सरकार चलने नहीं दी तो फिर बदलाव कैसे होगा? अब बदलाव तो अब होना है। इस बार क्या आपको लगता है कि इस बार अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सरकार टिक जाएगी, फिर टूटेगी नहीं? बिल्कुल नहीं टूटेगी, बिल्कुल नहीं टूटेगी, क्योंकि अब ये खरीद फरोख्त जो होना थी वो खत्म हो गई। अब जो है ना, जब जो आएंगे वो पुख्ता करके आएंगे कि अब सरकार बदलना ही नहीं है। क्योंकि जो है ना, अभी सरकार ने कितना भ्रष्टाचार किया है इस टाइम, आप देख रहे हैं। खाली हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब वो मुद्दा भी खत्म हो गया हिंदू मुसलमान का। अब क्या करेगी सरकार? तो खुद बौखला गई है कि अब करना क्या है। अब शिवराज सिंह चौहान का तो पत्ता कट चुका है यहाँ से। शिवराज सिंह चौहान तो आने ही नहीं वाले। अब जो आएंगे कमलनाथ आएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, बीजेपी की सरकार आएगी तब भी शिवराज नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि उनके ही जो लोग हैं ना, वो आने को, उनके ऊपर वो प्रेशर डालना है कि अब बड़े लोग, अब देखिए ना, अभी मोदी जी आए, अभी कहीं पे उनने शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया। अमित शाह आए, उनने भी पल्ला झाड़ दिया।
ये चीज़ है। अब तो आएंगे तो कमलनाथ आएंगे। बदलाव के बयार आपको दिख रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो क्या लग रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में? आरिफ भाई जीतेंगे साहब। आरिफ भाई। जी, आरिफ भाई ने बहुत काम करवाया, बहुत विस्तार करवाया इस कॉलोनी में। आरिफ भाई जीतेंगे। और पूरे एमपी का क्या एक रुझान लग रहा है, अगर बात होती हो तो एमपी दूसरे का नंबर रुझान साहब ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ जी सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की सरकार बन रही जी, है। कांग्रेस की सरकार बन रही है, कमलनाथ सरकार बनाएंगे। हमारे साथ सलमान भाई हैं। सलमान भाई, जी, क्या करते हैं आप? मेरा साहब मैकेनिक का काम है। अच्छा, टू व्हीलर गाड़ी में सुधार। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल क्या है लोगों के बीच में? साहब माहौल तो ऐसा लग रही है कि कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, जी, कांग्रेस तो पिछली बार भी आई थी। पिछली बार कांग्रेस कहाँ आ पाई, सरकार गिर गई थी। नहीं, आई तो थी, लोगों ने वोट तो दिया था, कांग्रेस की सरकार तो बनी थी। बनी थी मगर सरकार गिर गई थी। हम्म, जी, इस मारे चली गई थी, कांग्रेस आई थी तो आपके मुताबिक कांग्रेस फिर आ रही है, किस आधार पे आ रही है? क्यों शिवराज सिंह ने काम नहीं किया क्या यहाँ पे? साहब काम कहाँ किया यहाँ पर, बताइए क्या किया है। सिर्फ चुनाव आते हैं, चुनाव के टाइम पे 2-3 गलियां बनवा देंगे, दिखा देते हैं, उसके बाद झकते ही नहीं है कोई भी आके यहाँ। अपन शिकायतें डाल दो के रहे या कोई सुनना ही नहीं होती, आती ही नहीं है। बस चुनाव के टाइम आते हैं, 2-3 गलियां बनवाते हैं और दिखा देते हैं कि हमने ये काम करा, उसके बाद कोई काम ही नहीं होता चुनाव होने के बाद। वो तो इतनी सारी योजनाएं चलाई, बता रहे हैं कि हमने ये योजना चलाई, हमने वो लाडली बहना और ये सब कर दिया। यहाँ तो नहीं चली साहब कोई योजना, ना हमारे पास आई है योजना। घोषणा अलबत्त करते हैं, ये योजना देंगे, वो देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब गांव बस्तियों में दे देते हैं, यहाँ पर देते ही नहीं है। अब ऐसा समझते हैं शहर वाले बहुत लखपति हैं। गांव और शहर की जनता के बीच में एक भेद है। जो शहरी गरीब है, तो शहर में भी है ना, गाँव शहरी गरीब इस बात को लेके बहुत परेशान है कि शहरी गरीबों के लिए कोई योजना नहीं है। तो बताइए, क्या चाहते हैं आप? मान लीजिए कांग्रेस की सरकार आए या कांग्रेस ना के फिर बीजेपी की आए, तो क्या सरकार से आप चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए? सर कांग्रेस की ही सरकार आनी चाहिए साहब, क्योंकि वो योजना देती भी है और करती भी है जो कहती है। आप क्या मतलब आपकी इच्छा क्या है कि जो भी सरकार आवे वो किस उस पे काम करे जिससे लोगों का जो है भलाई? साहब कांग्रेस सरकार आएगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार की योजना अगर देती है मुंह से, अगर जो बात उनके निकलती है तो वो करते हैं और हम तक पहुंचती भी है। और बीजेपी सरकार में अगर मुंह से कोई बात निकलती है, सिर्फ वो निकल ही जाती है मगर काम कुछ नहीं होता है। ये कांग्रेस सरकार आएगी और यहाँ पर आरिफ मसूदी आएंगे। अच्छा, इस बार मान लो फिर आ गई है सरकार कांग्रेस की और फिर इन लोगों ने तोड़ के जो है सरकार गिरा के अपनी सरकार बना ली फिर? नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा साहब, एक बार होता, हर बार कौन होता है। हाँ। इस बार पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार बहुमत से आएगी पूरी उम्मीद। और इस बार सरकार गिराई नहीं जाएगी। हाँ, नहीं नहीं गिराई जाएगी, पूरी आएगी। हामिद दादा है। हामिद दादा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। क्या आपको लग रहा है इस बार के चुनाव में? आप चुनाव में तो किसी का कुछ नहीं दे सकते, किसके दिल में क्या है। नहीं, जनता के मूड में क्या है? जनता बदलाव चाह रही है या फिर से सरकार को ये रिपीट? भी है बदलाव का, आप इन मौके पे क्या करते हैं किसी को क्या कह सकते हैं। आपका मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में, अगर बात करें आपके कि भाई किस मुद्दे पे वोट देने जा रही है पब्लिक? पहले तो मार्केट को देखिए कि मार्केट के क्या हालात है। आपने 10 सिलेंडर बांटे, सबकी सब्सिडी बंद। जितने आपने बांटे नहीं उससे ज्यादा लोगों से वसूल कर लिए। हाँ, तो आपके महंगाई एक वायदे मुद्दा हैं है। किस महंगाई काम मुद्दा। के? भाई आपके वायदे हैं किस काम के? चाराने देते हो, रुपया वसूल कर लेते हो। भाई कितनी दुगना हो गया सिलेंडर, सही बात आपने जितने बांटे नहीं उससे ज्यादा वसूल कर लिए। ये आपके मुद्दे हैं और कुछ भी नहीं है। वायदे बड़े बड़े करते बाकी हैं। बाकी जो तेल, पेट्रोल, गैस, हर चीज महंगी, हर चीज के भाव दुगने। खाने पीने की चीजों के भी। दालों को देख लो आप, सब्जी को देख लो, कौन सी चीज सस्ती है? भाई जितना आप बांटते नहीं हो उससे ज्यादा वसूली करते हो। तो ये कह रहे हैं हमने इतनी सरकारी योजनाएं चला रखी हैं, उनका लाभ मिल रहा था। आप तो भिखारी बना दो सबको, हाँ, है? औरतों को चाराने बांट रहे हो, उससे ज्यादा वसूल कर रहे हो। क्यों बांट रहे हो आप? भाई रोजगार पैदा करो ना आप। रोजगार पैदा करो। अबे आप कहते भी हो कि हिंदुस्तान में कोई भीख नहीं मांगे, और खुद ही भीख बांट रहा हो, सबको बेकारी तो बना रहा हो। उसकी बजाय आप रोजगार ढूंढो ना।
भाई महंगाई देखो। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी तो महंगाई पे काबू मिलेगा? कुछ नहीं कह सकते, सब वायदे तो सब करते हैं, अब आएगी जब उसको भी देख लेंगे, उसमें क्या है। फिलहाल लोगों के मन में क्या है, रिपीट करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं? अब रिपीट का तो कह रहा है लोग बाग आ गया, मालिक जाने क्या होता है। मतलब बीजेपी की सरकार वापस आ रही है? कुछ नहीं कह सकते साहब, इस वक्त तो क्योंकि हालात नहीं, आपने हैं। कहा कि रिपीट हो सकती है। भाई ये तो रहे हैं, अब दे दें लोग तो रिपीट हो ही कि नहीं। और यहाँ पे जो मध्य क्षेत्र में क्या माहौल है? बस दोनों मिले जुले किसी क्रिया हैं, कोई कहता है कि बीजेपी को देंगे, कोई कहता है कांग्रेस को देंगे। बहरहाल ये है कि हालात कुछ गड़बड़ हैं, गड़बड़ है सरकार के लिए। बदलने का तो कह रहा है, आगे मालिक जाने क्या होता है। मैंने यहाँ पे देखा इस इलाके में लोग मतलब खुल के कुछ नहीं बोल रहे हैं, दबी जुबान से बोल रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? भाई उसकी तसरी है, ये मेरे मेरे देश में। अब ये बीजेपी के इधर में कांग्रेस का कुर्सी का होता है। इसलिए कि कहीं मतलब दूसरे पक्ष के लोग ये ना जान जाए कि इन्होंने हमारे लिए ऐसा ऐसा बोल दिया है ना। चलिए आपसे भी बात कर लेते हैं। दादा क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील, अच्छा, आप क्या करते हैं? परचूनी की दुकान। अच्छा, क्या इसमें आपको लग रहा है तमाम पब्लिक आपके पास आती होगी लेने के लिए, जी, क्या पब्लिक किस मूड में है? पब्लिक तो देखिए बहुत परेशान है, महंगाई के इस चीज़ के कोई मुद्दे तो है नहीं है, क्या समझे आप। लेकिन जबकि होना यही मुद्दा चाहिए लेकिन था। क्या है, आना बीजेपी को ही है। ये कैसे आप कह सकते ये हैं ऐसे कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस आ भी जाती है हाँ। तो जो कंगाल तो वैसे ही बैठी हुई है, वो इधर बीजेपी कर्जे ले लेके मतलब पूरे नाश कर चुकी है। आ जाएगी कांग्रेस, क्या होगा साहब, उसने वायदे इतने करे थे कांग्रेस ने, कुछ नहीं कर रही है, तो वो फिर वापस चली आएगी, सरकार फौरन गिर जाएगी, क्योंकि जब काम ही नहीं कर तो पाएगी। क्या आपको ये लग रहा है कि जैसे पिछली बार हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी और नहीं नहीं, साल भर के भीतर सरकार गिर गई? पिछली बार जैसा तो हो गई नहीं, रिपीट बीजेपी आएगी। रिपीट बीजेपी जी। आएगी। चलिए बहुत अच्छा है, ये आपने अच्छी जानकारी दी। आप बताएं साहब, क्या नाम है आपका? अब्दुल वाहिद खान। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं टेलर था। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या मूड है लोगों का? लोगों का रुझान तो यही है कि मतलब सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। मुद्दा क्या है चुनाव का? मुद्दा तो यही है कि बस राजनीतिक घोषणाएं कर रहे हैं, मतलब वो तो घोषणाएं मतलब करते हैं, उनका काम ही है घोषणाएं करना। वो तो कोई भी पार्टी कहेगी कि हम ये करेंगे, हम वो कर रहे हैं, वो करेंगे। कह रहे हैं या आना कोई ये, हम ये चाहते हैं पार्टी अगर बदले तो काम वाले, ना कांग्रेस से हमें मतलब ना दूसरी आपको बात ये कि आपके हाँ। साथ मुख्यमंत्री काम का ऐसा भी बदल होना दिया चाहिए। है, महंगाई इस कदर मतलब हो गई है कि बताना भाई सब शिवराज तो रखना हाँ, तो ज्यादा क्या आप कह रहे हैं? शिवराज का ऐसा भी बदल दिया कि मुख्यमंत्री दूसरों को बनाएंगे। हाँ, शिवराज कुछ जो ऐसा है, मैसेज तो ऊपर से देने की कोशिश की जा रही है कि इस बार अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती तो शिवराज सिंह शायद ना बने मुख्यमंत्री दोबारा। जी जी जी, वही चीज है, जबकि मुख्यमंत्री के दावेदार सही माने शिवराज जी हैं। तो क्या आपको लगता है कि शिवराज सिंह को अगर मुख्यमंत्री के रूप में आगे नहीं करते हैं तो कुछ नुकसान हो सकता है पार्टी का? सब हो सकता है, क्योंकि जी शिवराज की तो मांग है। अब कैसे क्या है, जो मुख्यमंत्री बने एक हिसाब से दबाव से चले वो, हाँ। इससे पहले जो 3 वक्त रहे बहुत अच्छी सरकार लेके चले, ये मैं दिल से बोल रहा हूँ। अच्छा, ये आपको क्यों लगता है कि शिवराज सिंह को बीजेपी के अंदर में ही कुछ लोग नापसंद कर रहे हैं और उनको हटाना चाहते हैं? क्या वजह हो सकती है इसकी? नहीं नहीं, ये अपन को नहीं लग रहा, ये अपन को नहीं लग रहा। भाई बीजेपी क्या? गवर्नमेंट बने और नहीं, शिवराज दोबारा ना बने तो हाँ, इसका ये मतलब बात कि तो है बीजेपी के अंदर के लोग ही चाह रहे हैं नहीं ना, दिया, उनका नाम नहीं बीजेपी के दिया। अंदर के लोग ही चाह रहे हैं। कई कैबिनेट मिनिस्टर लड़ रहे हैं सेंटर से आके यहाँ सही पे। बात है, लेकिन उनका नाम नहीं दिया मुख्यमंत्री के लिए अब के नाम तो किसी के नहीं दिया, मोदी तो अपने नहीं नाम नहीं, पे वोट और मांग लोगों रहे के हैं। नाम दिए, और लोगों के नाम दिए। मोदी अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं, लेटर लिखे हैं कि हमारे नाम पे वोट दीजिए। मोदी अपने नाम से लड़ रहा है, लेकिन लड़ना चाहिए था यहाँ मध्य प्रदेश से तो शिवराज के नाम शिवराज सिंह को लड़ना। काम कराया था। मोदी अपने नाम से लड़ लें, अगर उनको अपने नाम से वोट चाहिए तो फिलहाल शिवराज सिंह को ही चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के रूप में बीजेपी को आगे करना चाहिए, ऐसा लोगों का मूड मिजाज बनता हुआ दिख रहा है। ये सही बात। चलते हैं आगे, फिर किसी क्षेत्र में और पब्लिक का मूड भापने की कोशिश करते हैं कि
पब्लिक के मन में इस चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। देखते रहिए पब्लिक आंदोलन, और जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत शुक्रिया।